आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बॉटनी वर्सेस एनवायरमेंटल साइंसेस के बारे में। बॉटनी में हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं उस पर फोकस करेंगे। बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स को स्टडी करते हैं, उनके स्ट्रक्चर या उनकी जो ग्रोथ होती है वो किस तरह होती है उसके बारे में हम जानते हैं। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे होती है और उसका जो मेटाबॉलिज्म है प्लांट का, साथ ही साथ इन सारी चीज़ों को हम प्लांट किस तरह से अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। बोटैनिस्ट की बात करें, जो साइंटिस्ट प्लांट्स को स्टडी करते हैं उनको बोटैनिस्ट कहा जाता है। जो बोटैनिस्ट हैं उनका काम क्या रहता है, वो कुछ एक एरियाज जो है उनके ऊपर फोकस करते हैं, स्पेसिफिकली प्लांट टेक्सोनॉमी, प्लांट का नोमेनक्लेचर किस तरह रहेगा, किस तरह उसकी क्लासिफिकेशन की जाएगी प्लांट टेक्सोनॉमी में, ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फिजियोलॉजी, प्लांट में जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस हो रही हैं वो कैसे होती हैं। नेक्स्ट, इकोलॉजी, प्लांट किस तरह से इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। और नेक्स्ट आ जाता है कि प्लांट्स की जो ट्रेट्स हैं, जो उसकी जेनेटिक्स है, वो कैसे चेंज हो रही है, और अगर आप उसको मैनुअली चेंज करना चाहते हैं तो वो किस तरह की जाती है। जेनेटिक्स, प्लांट जेनेटिक्स एक इंपॉर्टेंट एरिया आ जाता है। अगर स्पेशलाइज्ड एरिया की हम बात करें तो उसमें सब एरियाज आ जाते हैं। प्लांट मॉर्फोलॉजी, अगर उसको डिटेल में स्टडी करना है तो वो भी बोटैनिस्ट जो है वो स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, प्लांट पैथोलॉजी, यानी कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जो प्लांट के लिए हार्मफुल हो सकती हैं, उनको इसमें स्टडी किया जाता है। और नेक्स्ट एरिया इसमें आ जाता है इथेनोबॉटनी, जिसमें प्लांट्स का ह्यूमंस के लिए, ह्यूमंस बेनिफिट्स के लिए, फॉर द यूज़ ऑफ ह्यूमन कि क्या रोल हो सकता है। अब हम एनवायरमेंटल साइंसेस के बारे में डिटेल में बात करते हैं कि एनवायरमेंटल साइंसेस में हम क्या स्टडी करते हैं। एनवायरमेंटल साइंसेस, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, एनवायरमेंट पे ज़्यादा फोकस रहेगा, ना कि सिर्फ प्लांट के ऊपर। इसमें फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस जो भी हो रही हैं एनवायरमेंट के साथ, वो स्टडी करते हैं। बेसिकली हम अपने एनवायरमेंट को इन डिटेल, इन वेरी मच डेप्थ में स्टडी करते हैं, और साथ साथ जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसका क्या इम्पैक्ट है एनवायरमेंट के ऊपर, ये सबसे मेन फोकस रहता है एनवायरमेंटल साइंसेस का। और इन्वायरमेंटल साइंसेस की जब हम बात करें वो क्या स्टडी करते हैं, उनका क्या फोकस रहेगा, उसके ऊपर भी थोड़ा डिटेल बात करते हैं। सबसे पहले आता है पोल्यूशन। पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन आ गया, सेकंड वाटर पोल्यूशन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं ये। साथ ही साथ सॉइल पोल्यूशन, हमको इनको कंजर्व करना है, इसलिए इनके ऊपर बहुत स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है, और बायोडाइवर्सिटी, हमारे जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनकी मेन जो स्पीशीज़ उनको कंजर्व करना है। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया आ जाता है इसमें। और साथ ही साथ इसमें हम एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ के बारे में भी डिटेल में पढ़ते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, ताकि जो इकोसिस्टम है, जो हमारा इकोसिस्टम है, उसकी जो रिस्क फैक्टर्स हैं उन पे फोकस हो, और साथ ही साथ उसकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के ऊपर एनवायरमेंटल साइंटिस्ट जो फोकस करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया होता है एनवायरमेंटल साइंसेस का। अगर स्कोप की हम बात करें इन जनरल कि स्कोप क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल लेट्स स्टार्ट विद द बॉटनी। बॉटनी में स्कोप की अगर हम बात करें तो बॉटनी में ऑब्वियसली हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स का क्या रोल रहेगा, किस तरह से हम प्लांट्स को इंप्रूव कर सकते हैं हमारे बेनिफिट्स के लिए, कौन कौन सी बायोलॉजिकल आस्पेक्ट्स हैं जिनको हम स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें टेक्सोनॉमी के ऊपर बहुत फोकस रहेगा इसमें, कि प्लांट्स को हमने क्लासिफिकेशन करनी है, प्लांट्स की फिजियोलॉजी अंडरस्टैंड करनी है, इकोलॉजी, उसकी इंटरेक्शन कैसे है एनवायरनमेंट के साथ। और अगर डिटेल में बात करें तो हम प्लांट के मैकेनिज्म्स के ऊपर भी इसमें स्टडी करते हैं कि मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म किस तरह से है प्लांट का, और उसमें जो सिग्नलिंग हो रही है सेलुलर लेवल पे, जो उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरह से प्लांट के फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, और पाथवेज को पढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल साइंसेस में थोड़ा सा हमारा ब्रॉडर आस्पेक्ट रहता है, जनरल आस्पेक्ट हो जाता है, लेकिन हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज इसमें कवर करते हैं। तो ये इन्वायरमेंट साइंस का जो है वो इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसमें बहुत सारे डिसिप्लिन्स हम इन्वॉल्व करते हैं, बायोलॉजी को इन्वॉल्व करते हैं, केमिस्ट्री को हम इन्वॉल्व करते हैं, और इसमें फिजिक्स को हम इन्वॉल्व करते हैं, साथ ही साथ जियोलॉजी को इन्वॉल्व करते हैं। ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जिनमें इन्वायरमेंटल साइंसेस जो है वो इनको इन्वॉल्व किया जाता है। हम उसके द्वारा हम क्या अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, ह्यूमन का क्या इंपैक्ट है एनवायरमेंट के ऊपर और इकोसिस्टम के ऊपर, ह्यूमन एक्टिविटी का क्या रोल है, उसको हम स्टडी करते हैं बाय यूजिंग वेरियस डिसिप्लिन्स। अगर वर्क प्रोफाइल की हम बात करें कि इसमें काम क्या करते हैं, बोटैनिस्ट क्या काम करते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट क्या काम करते हैं, स्पेसिफिकली कुछ एक एग्जाम्पल से मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो बोटैनिस्ट क्या काम करते हैं, व्हाट दे डू। एग्जाम्पल हम ले तो बोटैनिस्ट क्या करेंगे, वो स्टडी करेंगे, जैसे एल्पाइन प्लांट्स होते हैं उनको डिटेल में स्टडी करेंगे कि किस तरह से वो सर्वाइव करते हैं, किस तरह से वो कोल्ड एनवायरनमेंट में अपने आप को सर्वाइव करते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूलर पाथवेज हैं, कौन कौन से जो एस्पेक्ट्स हैं उन प्लांट्स में रहते हैं, और साथ ही साथ किस तरह वो रिप्रोड्यूस करते हैं, सर्वाइव करते हैं अंडर दीज एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ द हाई एल्टीट्यूड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो जाती है एक बॉटनिस्ट के लिए। अगर एनवायरमेंट साइंटिस्ट की बात करें, उसका एरिया लिटिल बिट डिफरेंट होगा, उसको एक अलग एरिया में काम करना होगा। तो उसका एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मान लीजिए कोई एनवायरमेंटल साइंटिस्ट है, उसको हिमालयन रीजन में इम्पैक्ट स्टडी करना है ट्रांसपोर्टेशन का या टूरिज्म का। अगर आप कहें कि टूरिज्म अगर हो रहा है तो उसकी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट है, ये एरिया हो जाएगा एनवायरमेंटल साइंटिस्ट का। और उसके लोकल फॉरेस्ट का अगर हम एग्जांपल लेके चलें कि उसके पर्टिकुलर लोकल फॉरेस्ट के ऊपर उस टूरिज्म का या पोल्यूशन का, उसकी स्पीशीज डाइवर्सिटी के ऊपर, इकोसिस्टम के ऊपर क्या इंपैक्ट हो रहा है, ये वर्क प्रोफाइल हो जाएगी हमारे एनवायरमेंटल साइंटिस्ट की।
और मीन्स ह्यूमन एक्टिविटी का ओवरऑल क्या इम्पैक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बोटेनिस्ट के बारे में, फिर से हम यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि बोटेनिस्ट जो है डाइवर्स सेटिंग में जो है वो काम करेंगे, और एकेडमिक्स में भी बोटेनिस्ट जो है उनका मेन रोल रहता है। रिसर्च में यूनिवर्सिटी ज्वाइन करके वो रिसर्च कर सकते हैं, वो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, इवोल्यूशन को, प्लांट इवोल्यूशन को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारी वेराइटीज़ हैं प्लांट्स में और उनको स्टडी करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल हैं। बोटेनिस्ट जो बोटेनिकल गार्डन्स जो हैं उनको स्टडी कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है बोटेनिस्ट काम कर सकते हैं अगर वो स्पेशलाइज्ड हैं इन दी एरिया ऑफ बॉटनी, और अलग अलग स्पीशीज़ और अलग अलग हैबिटेट को वो स्टडी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हो जाता है बोटेनिस्ट का, जिसमें एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया जाता है, यानी एग्रीकल्चर में कौन सी एडवांसमेंट्स हो रही हैं, ये एक मेन एरिया हो जाता है। सेकंड आपके पास एनवायरनमेंट और प्लांट का, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट फोकस रहता है। नेक्स्ट है मेडिसिन के ऊपर, प्लांट से किस तरह आप बायो रिसोर्स से मेडिसिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम वही बात एनवायरमेंटल साइंसेस को फोकस में लेके डिस्कस करें तो एनवायरमेंटल साइंटिस्ट के पास जो है वो स्टडी करनी होती है कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटी एंड द एनवायरमेंट या नेचुरल एनवायरमेंट रिसोर्सेज। तो वो उसके ऊपर फोकस करते हैं किस तरह से वो इंटरेक्ट करते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल हो जाता है क्लाइमेट चेंज, नेक्स्ट है पोल्यूशन, नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, और साथ ही साथ रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसलिए एनवायरमेंट साइंसेस को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है, जिसमें एनवायरमेंट साइंटिस्ट का मेन रोल रहता है कि वेरियस सेक्टर्स जो हैं वो स्पेशली इन गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो एनवायरमेंट साइंसेस जो है काम कर सकते हैं। आइए समरी के बारे में बात करते हैं कि बॉटनी में मेन अगर वन लाइन में आपको एक्सप्लेन करूँ तो बॉटनी जो है वो एसोसिएटेड विद प्लांट एंड उनकी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के ऊपर मेन फोकस रहता है उनका, और एनवायरमेंट के साथ उसका क्या इंटरेक्शन है ये भी रहता है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल साइंटिस्ट या एनवायरमेंटल साइंसेस में आप क्या पढ़ते हैं, उसमें आप इंटरेक्शंस पढ़ते हैं। इट्स अ इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड जिसमें आप बहुत सारी अलग अलग साइंसेस इन्वॉल्व करते हैं, और आप डिटेल में इसमें पढ़ने की कोशिश करते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को, उनका क्या रोल है, ह्यूमन एक्टिविटी का बेसिकली प्लांट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट है, एनिमल्स के ऊपर क्या इंपैक्ट है, और इकोसिस्टम के ऊपर क्या इन जनरल इंपैक्ट है। तो हम वेरियस इंटरैक्शंस जो इसमें पढ़ते हैं, नेचुरल एज वेल एज मैन मेड सिस्टम्स की इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी हुई होगी बॉटनी और एनवायरमेंटल साइंसेस के डिफरेंस के ऊपर। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इसी तरह की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ और आई थिंक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियोज़ को। साथ ही साथ अगर आप हमें इसी तरह सपोर्ट करते हैं तो हमारे लिए ये एजुकेशनल कंटेंट जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराते हैं तो ये बहुत ईजी हो जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।